हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी टेक्नो इन्फो में। और मैं हूं किशोर खान। गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये हमारा पार्ट 3 है। डीसी एंड पीटीडीसी वाले बच्चों को मैं यहाँ पर फिर से अगेन एक बार अलर्ट करना चाहूँगी कि आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप, अल्लाह पाक से मैं दुआ करती हूँ कि इंशाल्लाह आप इनको तैयार करें और आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से आएँ और आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब। तो यही दुआ के साथ मैं आगे अपने इस क्लासेस को स्टार्ट करूँगी। लास्ट वीडियो में हम 22 क्वेश्चंस पढ़ चुके थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, और जो आपको स्क्रीन पर यहाँ सामने दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 23। राइट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वर्कशीट, इंटरिंग डाटा इन वर्कशीट, सेविंग एंड क्विटिंग वर्कशीट इन MS एक्सेल। आपसे यहाँ पूछ रहे हैं कि हम MS एक्सेल में एक वर्कशीट को कैसे क्रिएट करते हैं, उस वर्कशीट में हम डाटा को कैसे इंसर्ट कराते हैं, इंसर्ट किए गए डाटा को हम कैसे सेव करते हैं, और वर्ड की एक्सेल शीट से हम या वर्कशीट से कैसे बाहर आते हैं, यहाँ आपसे इस क्वेश्चन पे पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएंगे कि हम MS वर्ड की फाइल को, MS वर्ड की स्प्रेडशीट को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो स्प्रेडशीट तो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, मतलब आप उसको कैसे स्टार्ट करते हैं आपको यहाँ पर वो बताकर आना पड़ेगा। फिर हम उसमें जो डेटा फील्ड बताते हैं यानी उसमें एंटर करते हैं, तो आप एक का रिकॉर्ड बताइएगा कि हम इस टाइप से कर्सर पोजीशन लेकर जाते हैं, वहाँ पर हम फील्ड टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने नेम में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, कि एड्रेसिंग टाइप की आप बनाकर आ जाइएगा। दैन उस डेटा को बनाने के बाद आप उसको सेव कर आइएगा। तो सेव करने की भी पूरी प्रोसेस बताइएगा कि आप सेव करने की क्या प्रोसेस करते हैं, उसकी शॉर्टकट कीज भी क्रिएट कर आइएगा। और एग्जिटिंग यानी आप वही ऑफिस बटन में सबसे लास्ट वाला क्विटिंग जो ऑप्शन होता है यानी एग्जिटिंग ऑप्शन होता है, आप वहाँ से MS एक्सेल की शीट को क्विट कर सकते हैं, या फिर क्रॉस बटन यानी कंट्रोल बटन्स में से जो आपका क्लोज बटन होता है वहाँ से भी आप उसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको स्टेप्स बताकर आनी पड़ेंगी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, एक्सप्लेन इन फॉलोइंग। आपसे फंक्शन पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ अ फंक्शन। तो आपको फंक्शन बताना पड़ेगा। फंक्शंस का एडवांटेज दिया गया है, जो टैब भी दिया गया है फंक्शन टैब, जिसका यूज़ करके हम हमारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक हम सम करा सकते हैं, हम एवरेज करा सकते हैं ना, हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, हम इफ़ एल्स वाली कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं, हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं ना, जिसमें हम मैथमेटिकल, फाइनेंशियल फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस को आपको डिस्क्राइब कर कराना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ फंक्शंस आप बता दीजिएगा कौन कौन से होते हैं। देन ग्राफ्स, MS वर्ड में हम ग्राफ्स का यूज़ कर कैसे करते हैं, यानी यहाँ आपसे चार्ट का पूछा गया है, तो आप चार्ट को बता कर आ जाइएगा। देन प्रीव्यूइंग यानी प्रीव्यू मैंने आपको बताया, तो सेम जो वर्ड का था सेम आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रिंटिंग चार्ट की आप कैसे प्रिंटिंग कराएंगे, तो जो प्रिंटिंग की प्रोसेस होती है वही सेम प्रोसेस रहेगी। तो आप चार्ट की कराएं चाहे किसी डॉक्यूमेंट की कराएं, बहुत सारा सिमिलर रहेगा बस, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ आपसे प्रिंटिंग पूछा था तो आप यहाँ पर प्रिंटिंग को डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट डेटा टाइप्स इन MS एक्सेल। अब यहाँ आपसे डेटा टाइप्स पूछा है MS एक्सेल में। मैं यहाँ आपको डिफरेंस भी बता चुकी हूँ। आई थिंक शायद कई सारे बच्चों को MS एक्सेल के डेटा टाइप के बारे में नहीं पता होता, जबकि हमारे जो स्पेशली बच्चे पढ़े हुए हैं मुझसे, उन्हें के MS एक्सेल में डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, यानी हमारे जो MS एक्सेल में होम मेन्यू के अंदर नंबर फॉर्मेट होते हैं उन्हीं को हम डेटा टाइप कहते हैं। यानी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज़ द नंबर फॉर्मेट इन MS एक्सेल, तो आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आएंगे, या आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि है ना व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन MS एक्सेल, तो बोथ आर सिमिलर, है ना। तो डेटा टाइप्स हो या नंबर फॉर्मेट की बात हो तो सिमिलर आ रहा है। अब डेटा टाइप मतलब यानी आप जो फील्डें बनाते हैं, आप लाइक किसी फील्ड में नंबर लिख रहे हैं तो उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। आप लाइक किसी फील्ड में टैक्स लिख रहे हैं तो उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। आप लाइक किसी से फील्ड में परसेंटेज लगाना है तो उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। इसी तरीके से आप डेट का यूज़ कर रहे हैं, फ्रैक्शंस का यूज़ कर रहे हैं, ये सारे क्या हैं, आपके डेटा टाइप है। इन्हीं को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर आना है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा डेटा टाइप आता है वो जनरल आता है, और जनरल में हम न्यूमेरिकल देन अल्फ़ा दोनों वैल्यूज़ को पुट करा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सेल एप्लीकेशन विंडो एलिमेंट कीबोर्ड शॉर्टकट विथ एक्सप्लेन, यानी आपसे वो कह रहे हैं कि जो हमारे एक्सेल की जो विंडोज़ ओपन होती है उसके एलिमेंट क्या क्या है। यानी मैंने आपको सबसे पहले जो विंडो बताती हूँ उसी के एलिमेंट की, टाइटल बार क्या होता है ना। आपके कंट्रोल्स बटन्स क्या होते हैं, टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको मेन्यू बार दिख रहा है, आपको फार्मूला बार दिख रहा है, रिबन दिख रहा है, रिबन में छोटी छोटी कमांड दिख रही है, जिसमें आपको स्क्रोलर बार मिल रहा है, आपको रूलर दिख रहे हैं ना, हेडलाइंस दिख रही हैं, आपको हेडिंग दिख रही है, एक्सेल की पूरी शीट मिल रही है जिसमें रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं आपके एक्सेल की शीट के, ठीक है। तो ये आपको बताकर आना पड़ेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट एंड
वर्कबुक। अब यहाँ पर आपसे डिफरेंस पूछना है वर्कशीट और वर्कबुक में। तो नंबर ऑफ शीट्स का जो कलेक्शन होता है वो हमारी वर्कबुक कहलाती है और वर्कशीट इंडिविजुअली यानी एक पेज की तरह जिसको हम बोल शीट्स होती है और शीट्स का कलेक्शन जो होता है वो हमारी वर्कबुक कहलाती है। तो ये डिफरेंस आप बताइएगा। यहाँ आपसे पूछना है व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा कैन बी एंटर्ड इनटू वर्कशीट, यानी आप एक्सेल की शीट में किस टाइप के डेटा को इनपुट करा सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। तो आपसे देखो अभी नंबर फॉर्मेट जो पूछा गया था ना, या डेटा टाइप पूछा गया था, अब यहाँ से क्वेश्चन आपको घुमा कर पूछ दिया व्हाट टाइप ऑफ डेटा, यानी आप किस तरह का डेटा वर्कशीट में इंसर्ट करा सकते हैं। हम नंबर टाइप का करा सकते हैं, हम टेक्स्ट टाइप का करा सकते हैं, हम परसेंटेज टाइप का करा सकते हैं, हम करेंसी टाइप का, हम अकाउंटिंग टाइप का, है ना, हम फ्रैक्शन टाइप का। तो ये सारे इतने तरीके के हम डेटा को हमारी शीट में इंसर्ट करा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर आना पड़ेगा। देन अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन फॉलोइंग फंक्शन विजार्ड क्या होता है। तो अभी ऊपर हमने पढ़ा ही है कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन के अंदर जितने भी फंक्शंस आते हैं उन पूरे विजार्ड को आप समझा कर आ जाइए। दैन टेक्स्ट रैपिंग क्या है। तो टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है कि हमारा जो कर्सर है उसको नेक्स्ट लाइन पर करंट लाइन पर पहुंचाने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, टेक्स्ट रैपिंग का यूज़ करते हैं। वर्कशीट फंक्शन क्या होते हैं, तो आपको वर्कशीट के फंक्शन पूरे यहाँ पर डिस्क्राइब कर आना पड़ेंगे। तो आप इसको भी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा 30 क्वेश्चन है राइट द मेन फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एमएस। अब यहाँ पर आपसे मेन फीचर्स पूछ रहे हैं और लिमिटेशन पूछ रहे हैं। तो आप यहाँ पर बताइएगा मेन फीचर्स में क्या क्या आ जाएंगे, आपके फंक्शंस आ जाएंगे, चार्ट आ जाएंगे, है ना, ग्राफ्स आ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, डैशबोर्ड बना सकते हैं, पाइवट टेबल है, ये सब इसके फीचर्स हैं ना, मेन फीचर्स कहलाते हैं जो कि एमएस एक्सेल के। फिर इसकी लिमिट क्या क्या हो जाएंगी, तो वो लिमिटेशंस आप बता दीजिएगा कि एक रेंज तक आप इसको काम कर सकते हैं। मैक्सिमम आप है ना 16 से अबव इसमें शीट को इंसर्ट नहीं करा सकते हैं। तो कुछ इसकी लिमिटेशन भी है तो आप बता दीजिएगा। ओके, देन नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस फीचर्स ऑफ एक्सेल एंड फैसिलिटीज़ बाय इट। यानी अब यहाँ से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर वाला ही आ गया है रिपीट आपका, यानी आपको क्या करना है, एक्सेल के फीचर्स बताना है, उसकी फैसिलिटीज़ बतानी है उन फीचर्स के थ्रू। डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ एनालाइजिंग डाटा इन एक्सेल। अब यहाँ पर आपको जो एनालाइज करना है, एनालाइज कहाँ मिलता है आपको, डेटा टूल के अंदर इफ़ एनालाइज वाला जो ऑप्शन है ना, जिसमें आपको गोल्स एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको टेबल मिल जाता है, सिनेरियो मिल जाता है। तो वो 3 ऑप्शंस को आपको इस क्वेश्चन में अटैम्प्ट कर आना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 33 What are the uses of MS PowerPoint represents information of any organization through MS PowerPoint। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पावर पॉइंट का आप यूज़ क्या करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर पावर पॉइंट के थ्रू अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे इसका यूज़ करेंगे। तो पावर पॉइंट का हम कैसे यूज़ करते थे तो वो आपको बताना पड़ेगा कि एक पावर पॉइंट जो होता है हम उसमें प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। किस तरीके से प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं, तो नंबर ऑफ़ स्लाइड्स को मिलाकर हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। उसमें हम कुछ एनिमेशन डालते हैं, ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं, टेम्पलेट डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिस्क्राइब कीजिएगा। और हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो F5 से हम हमारी प्रेजेंटेशन को शो करा सकते हैं, है ना। तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर लिख कर आएंगे। दैन नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मास्टर स्लाइड एंड व्हाट आर इट एडवांटेज। आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर आना है, समझाना है कि मास्टर स्लाइड क्या होता है। मास्टर स्लाइड एक अपने आप में एक व्यू मेन्यू के अंदर आपको मिल जाएगा मास्टर स्लाइड, जो कि मास्टर स्लाइड अपने आप में एक ही, यानी एक मेन स्लाइड है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ स्लाइड्स होंगी। उसके एडवांटेज ये बताना है कि एक सेपरेट मास्टर स्लाइड में बहुत सारी नंबर ऑफ़ स्लाइड होती है, जिससे हम किसी भी पीपीटी को आसानी से एनालाइज करने में आसानी होती। तो वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर आना है, तो ये भी आप देख लीजिएगा, है ना। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट स्टेप वुड यू फॉलो द क्रिएट एंड attractive power presentation using slide master and template in वेरियस कलर स्कीम। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि एक स्टेप लिख कर आइए कि जब आप एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं मास्टर स्लाइड या टेम्पलेट के साथ और उसमें वेरियस कलर स्कीम आप लगाते हैं। तो वही आपसे डिज़ाइन टेम्पलेट पूछ लिया कि हाउ टू इंसर्ट अ डिज़ाइन टेम्पलेट इन पावर पॉइंट, यानी प्रेजेंटेशन में आप एक कैसे डिज़ाइन टेम्पलेट लगाते हैं, कस्टमाइज़ कैसे करते हैं, उनका कलर को कैसे चेंज करते हैं। तो वो पूरे इफेक्टेशन डालने ही आपका यहाँ पर वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। तो आप वो भी बता दीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन इन अ पावर पॉइंट। एज्यूम
सूटेबल एग्जाम्पल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि जो पावर पॉइंट की प्रोसेस है एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने की, वो आप बताइए। तो सेम क्वेश्चन हो गया। अब वो कह रहे हैं जो भी सूटेबल एग्जाम्पल हो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, आप यहाँ पर वो वाला एग्जाम्पल अटैम्प्ट कर कर आ जाइएगा। तो आप जिस टाइप की स्लाइड बना रहे हैं तो आप बता दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट में ये दिया, सेकंड में ये दिया, थर्ड में हमने ये डाला, फिर उसके फीचर्स बता दिए, सारी चीज़ें। तो वो आपका इस क्वेश्चन में आ जाएगा। कुल मिलाकर आपसे क्वेश्चन अलग अलग पूछने हैं, लेकिन बताना आपको पावर पॉइंट के बारे में, यानी आप उसमें ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप है ना उसके ऑन माउस सेटिंग कर रहे हैं, टाइम टीजर्स लगा रहे हैं, आप उसमें मास्टर स्लाइड का यूज़ कर रहे हैं, आप हैंड आउट का यूज़ कर रहे हैं, आप टेम्पलेट लगा रहे हैं, आप विजार्ड लगा रहे हैं ना, आप कस्टम एनिमेशन का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है अब हमारा 37 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। हाइपर लिंकिंग क्या कहलाता है? तो हाइपर लिंकिंग यानी किसी लिंक को, एक फ़ाइल को दूसरी फाइल से लिंक कराना हाइपर लिंकिंग कहलाता है। कैरेक्टर्स ऑफ गुड्स प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन की आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछिए। डिफरेंट व्यूज़ ऑप्शंस ऑफ स्लाइड्स, यानी एक स्लाइड को देखने के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ बताइए कि कौन कौन से व्यूज़ होते हैं। कस्टमाइज एनिमेशन क्या होता है? व्हाट इज़ अ कस्टमाइज एनिमेशन? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये डिफरेंट व्यूज़ वाला ऑप्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा ना। तो हम एम एस वर्ड में 5 तरीके के व्यूज़ होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट दिए रहते हैं, जैसे नॉर्मल व्यूज़, स्लाइड सॉर्टर व्यू है ना, हैंड आउट व्यूज़, ये सारे व्यूज़ हैं, तो आप इनको भी चेक कर लीजिएगा। अब एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पैक एंड गो विजार्ड, विजार्ड पर जाने के लिए, देन बाहर आने के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं। फिर ट्रांजिशन इफेक्ट क्या होते हैं, टेम्पलेट फैसिलिटीज़ क्या होती हैं आपकी, ये भी आप इस क्वेश्चन में अटेंड कर कर आइएगा। दैन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के फीचर्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं। डिस्क्राइब द फॉर्मेट ऑफ ईमेल मैसेज। अब यहाँ आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरनेट से रिलेटिव आ गए हैं, 3-4 क्वेश्चन, तो आप इनको देख लीजिए क्योंकि इनसे रिलेटिव भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपसे यहाँ ईमेल की प्रोसेस पूछ रहे हैं कि हम एक ईमेल को फॉर्मेट करके कैसे पहुँचाते हैं हम, तो वो प्रोसेस आपको यहाँ पर बताकर आनी पड़ेगी। राइट द प्रोसेस सेंडिंग अ मैसेज विथ अटैचमेंट इन आउटलुक एक्सप्रेस। आप चाहें अपन आउटलुक्स में मैसेज को सेंड करें अटैचमेंट ऑप्शंस का यूज़ करके, या फिर हम जीमेल पे आजकल कॉमनली यूज़ करते हैं, तो वही प्रोसेस सेम आप यहाँ पर लेकर आ जाइएगा, लेकिन बताकर आइएगा आप आउटलुक में उस प्रोसेस को कर रहे हैं। करने की प्रोसेस सब में सेम होती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड सीसी एंड बीसीसी। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सीसी और बीबीसी क्या होता है, यानी हम जब कोई मेल करते हैं, उस मेल में आप किसी जब हम यूज़र को सेंड करते हैं, यानी हमारा जो सेंडर रिसीवर होता है, उस रिसीवर का टाइप पूछते हैं, यानी सीसी यानी कॉपीराइट होता है। जगह ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटिव भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं। दैन लास्ट है, दैन इस सीरीज़ का हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल ईमेल अकाउंट ऑन अ सिंगल मशीन, यानी एक मशीन पर हम मल्टीपल ईमेल अकाउंट्स कैसे बना सकते हैं। स्टेप पूरी हम अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं वो स्टेप्स आपको लिख कर आनी पड़ेंगी यहाँ पर। और अगेन मैं यहाँ पर हमारे डीसी एंड पीजीडीसी वाले बच्चों को बताऊंगी कि ये 43 क्वेश्चन थे, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और वाकई अगर आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के नंबर फर्स्ट डिवीज़न से अबव ही आएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, और आप लोग कामयाब होकर आएंगे। और अगर इसमें कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप हमसे फिर पूछ लीजिएगा। मैं अगेन आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं, या फिर आप इंस्टीट्यूट में आकर विजिट कर लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए बेझिझक आप लोग हमसे पूछें। और आगे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि इससे बाकी आगे बच्चों की हेल्प हो सके। तो आपके रिलेटिव्स हैं, कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो सबको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं मेरे चैनल को। और आपने चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।